रियल लाइफ में जो हम बोलते हैं करते हैं वो सेम होता है प्रोग्रामिंग में भी। प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये सब सीखने के बाद हम कोड लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप एंड वेरिएबल सीखेंगे। तो जैसे कि हम इसको मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूं तो वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड है। जैसे कि तुम एक एग्जांपल देखो, तुमने कभी फ़ोन पे बात कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास में बैठा है, तो तुमने ये तो बोला ही होगा यार एक बार नंबर लिखना। और फिर जब नंबर की ज़रूरत पड़ी तो तुमने उससे मांगा हाँ वो नंबर बता। तो जैसे इसमें तुमने तीन काम किए, पहले उसको बोला कि एक नंबर राइट करो तुम, तो पहला काम ये हो गया। दूसरा, फिर तुमने उसको एक्चुअल 10 डिजिट नंबर बताया कि ये नंबर है। और फिर तीसरा ये कि जब तुमने उससे मांगा तब वो नंबर यूज किया, बेसिकली उससे दोस्त से मांग के, और वो नंबर तुमने यूज किया कहीं पे। तो ये तीन काम किए तुमने। तो ये वेरिएबल है, वो यही तीन काम करता है। वेरिएबल इज लाइक योर फ्रेंड। तो अब तुम्हें वेरिएबल का एक सिंटेक्स बता देता हूँ। जैसे इसमें तीन है तो तुम ड्रॉ कर ही सकते हो। ये यहाँ पे लेट से तुम्हारे दोस्त का नाम है, फ्रेंड्स नेम। क्योंकि मान लो तुम्हारे दो दोस्त बैठे हैं तुम्हारे पास, और तुमने दोस्त राम को ये बोल दिया कि यार एक नंबर याद रखना, वो नंबर है 10। तुमने दोस्त श्याम को ये बोल दिया कि भाई एक नंबर याद रखना 20। अब तुम किस उन दोस्तों से जब मांगोगे नंबर, अगर तुम्हें नंबर राम से चाहिए तो तुम्हें नंबर राम से लेना पड़ेगा ना। तो बेसिकली तुम्हें उसका नाम लेना पड़ेगा ना, हाँ भाई राम बता, या फिर हाँ भाई श्याम बता। अगर तुम्हारा एक ही दोस्त है तो चलो उससे तुम मांग लोगे, दे दोगे, हो जाएगा। बट जब काफ़ी दोस्त अवेलेबल हो तो तुम्हें उसके नाम से पुकारना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फ्रेंड नेम इज लाइक वेरिएबल नेम। एंड उसको ये बताया तुमने यहाँ पे कि भाई ये है कि एक मोबाइल नंबर है। और फिर तुमने तीसरा क्या किया, उसको ये 10 डिजिट बताई, बेसिकली डिजिट्स तुमने उसको दी। तो यही है, ये वेरिएबल का फॉर्मेट होता है। तो वेरिएबल का फॉर्मेट अगर देखो तो ये ऐसे होता है कि भाई डेटा टाइप, डेटा टाइप ये हम देखेंगे अभी, और फिर वेरिएबल नेम, और ये भी हम देखेंगे। और फिर तीसरा इसको वैल्यूज असाइन की है। ये वैल्यू भी इसी टाइप की होनी चाहिए जो इस डेटा टाइप की है। अगर तुमने दोस्त को बोला है कि मोबाइल नंबर लिख, तो फिर वो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर तुमने दोस्त को बोला कि यार एक लाइन याद रखना, तो वहाँ पे फिर एक लाइन होनी चाहिए, राइट। तो अब जैसे डेटा टाइप है वो क्या होते हैं, तो जो बेसिक डेटा टाइप है वो चार टाइप के चार होते हैं इन सी लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस में पांच भी बेसिक, पांच डेटा टाइप होते हैं बेसिक। बेसिकली इसमें एक एक्स्ट्रा है, वो मैं बताता हूँ लास्ट में। तो जैसे कि एक इंट है, ये दोनों में है। तो इंट बेसिकली क्या है कि इंट एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो इसमें। जब तुमने तुम्हारे दोस्त को बोला कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना, तो तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू बता के अपने दोस्त से स्टोर करवा सकते हो। तो ये बेसिकली ये डेटा टाइप है बताने के लिए कि भाई जब तुम्हें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो उस वेरिएबल में। फिर एक दूसरा है फ्लोट। तो फ्लोट में क्या है कि तुम्हें कोई पॉइंट या डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे 10.250 है, तो ये वैल्यू स्टोर करानी है तो तुम फ्लोट बताओगे। और फिर तीसरा है डबल। डबल इज सेम एज फ्लोट, बस ये है कि ये पॉइंट के बाद 6 या 7 डिजिट होल्ड कर सकता है, और डबल है वो पॉइंट के बाद 15 के आसपास डिजिट होल्ड कर सकता है। तो यही डिफरेंस है फ्लोट एंड डबल में। फिर उसके बाद लास्ट है कैर। तो ये कैर क्या कर सकता है, ये कोई भी कैरेक्टर कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर होल्ड कर पाएगा। तो ये ए भी कर सकता है, या फिर सी कर सकता है, या कैपिटल बी कर सकता है। कुछ भी कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर को भी होल्ड कर सकता है, या फिर जीरो को भी होल्ड कर सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें ये बेसिकली होल्ड कर सकता है। जीरो को कैसे होल्ड कर सकता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जीरो इस केस में इंटीजर नहीं है, जीरो इस केस में एक कैरेक्टर है इस टाइप से। तो ये इसमें कैरेक्टर पे आता हूँ मैं आगे। तो अभी देखते हैं कि भाई वेरिएबल में कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे ये है कि तुम्हें ये करना है कि भाई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है। और तो इंटीजर और वेरिएबल का नाम लेट से कुछ भी रख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू 5। तो ये एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। तो जैसे कि ये नाम है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त का नाम कुछ भी हो सकता है ना, राम श्याम, कुछ भी नाम इसका ऐसे रख सकते हैं। बट यूजुअली हमें इस नाम को रिलेट करना चाहिए। जैसे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और हमें दो नंबर ऐड करने हैं, तो जैसे इंट फेस्ट फेस्ट नंबर, तो हम इसको ऐसे फेस्ट नंबर नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू 5। एंड देन सेकंड वेरिएबल लेना है, उसको उसको दे सकते हैं सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर, एंड देन उसकी वैल्यू इज इक्वल टू लाइक 6। और फिर हम तीसरे को कर सकते हैं इंट आंसर या फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
प्लस सेकंड नंबर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये प्लस है, ये ऑपरेटर है बेसिकली, जो जैसे अपन मैथ में काम करती हैं चीज़ें प्लस माइनस, वो सिमिलर वे में ही करती हैं, बट आगे वाले चैप्टर में, एक चैप्टर में ऑपरेटर्स देखेंगे, उसमें भी बता दूंगा। तो इसको इग्नोर कर सकते हो अभी। तो ये बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वेरिएबल नाम है इसको कुछ भी दे सकते हो, बस लिमिटेशन कहाँ है, और कुछ भी में मतलब थोड़े से रेस्ट्रिक्शन है इसमें, जैसे फर्स्ट नेम है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकता, या फिर कुछ कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड बेसिकली इस नाम में नहीं रख सकते, जैसे कि इफ, ये इस जगह पे इफ नाम नहीं रख सकते, फॉर नहीं रख सकते, ब्रेक नहीं रख सकते, तो इस टाइप के कुछ टोकन कीवर्ड है, वो नाम नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो। तो ये लिस्ट पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो कैरेक्टर हैं जो तुम्हें पता लगी जाएंगे धीरे धीरे, और अगर नहीं भी पता लगता तो एरर दे देगा, वो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और यूजुअली जो नाम इसका जस्टिफाई करे वो रखना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो नाम का तो अब हो गया क्लियर। अब बची दो चीज़ें, इंट और ये नाम, मतलब लेट से ए ही नाम रखा था मैंने, और फिर ये 5। तो ये तीन चीज़ें और बची, ये बच गया, ये बच गया, और ये बच गया। तो अब यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप लिखा है उसी टाइप का डेटा यहाँ पे असाइन कर सकते हैं हम। मतलब इंट ए इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, या कोई भी इंटीजर कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँगा कि भाई इंट ए इज इक्वल टू बी कर दिया मैंने, और बी है वो एक कैरेक्टर है, तो पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या होता है। तो कैर क्या है, कैर में जब भी हमें कोई वैल्यू देनी है, कैर ए या बी या कुछ भी, इसके बराबर जो भी वैल्यू यहाँ पे हमें देनी है वो वैल्यू सिंगल कोट्स में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम असाइन करेंगे वो सिंगल कोट्स में होनी चाहिए, जैसे लाइक कैर बी बराबर 0, तो ये सिंगल कोट्स में, तो ये एक बेसिकली एक कोई इंटीजर नहीं है यहाँ पे, ये एक टेक्स्ट है 0। और अगर यहाँ पे कैर बी बराबर ये किया है, तो ये इसकी वैल्यू है, वो ये है बेसिकली एट द रेट इसकी वैल्यू है, बट ये सिंगल कोट्स में असाइन कर सकते हो इसको। अब तुम ये का टाइप के काम भी कर सकते हो, जैसे लाइक कैर बी बराबर ए भी कर सकते हो। अब ये इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ए स्ट्रिंग असाइन नहीं होगी बी को, इस केस में जो ए की वैल्यू है ना, जो यहाँ पे अपन ने डिफाइन की है, वो वाली वैल्यू असाइन होएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बाई चांस ए ही है, बट अगर लेट से डी वैल्यू होती, तो अब नाउ अगर बी की वैल्यू देखोगे आप, तो वो बी की वैल्यू होगी वो डी होएगी। इस केस में ये असाइनमेंट के बाद जब हम चेक करेंगे तो बी की वैल्यू होगी वो डी होगी। तो ये तो हो गया कैर। तो कैर में कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि जहाँ पे भी कैर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कैर वेरिएबल नेम, तो वो सिंगल कोट्स में डिक्लेयर करना है और सिंगल कोट्स में असाइन करना है उसको, अनटिल अनलेस हम किसी और वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं। अदरवाइज जहाँ पे भी हम फाइनल कभी भी नंबर आ गया, कुछ भी स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर अगर जब असाइन कर रहे हैं, तो उसको सिंगल कोट्स में करना है उसको, ठीक है। तो अब ये कैर आ गया समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये सिंटेक्स बताया था मैंने, इंट ए इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो अब ये ए तो बेसिकली देख लिया कि तो नाम है, ये तो कुछ भी रख सकता हूँ मैं, ए बी राम श्याम गीता विता कुछ भी रख सकता हूँ, राइट। अब ये दो चीज़ें ये होनी चाहिए सेम टाइप का डेटा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इंटीजर ही होना चाहिए, अगर इंटीजर है मतलब तो यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लोट है तो फ्लोट बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक 3.250 या 1.20, बट वो नंबर क्या है कि वो नंबर फ्लोट ही होना चाहिए, बेसिकली पॉइंट वाला डेसिमल नंबर ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या नंबर 3 हो सकता है इन फ्लोट बी इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जब इसकी वैल्यू स्टोर करेगा तो वो स्टोर वैल्यू ऐसे कर लेगा 3.00, तो ऐसे ही वैल्यू स्टोर कर लेगा, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी इसमें हाँ, फ्लोट वाले केस में इंटीजर दे सकते हैं, डबल वाला फ्लोट के सेम ही है, तो वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर लास्ट में कैर है, तो कैर का मैंने सबसे पहले बता ही दिया है, जब कैर के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, तो जब वैल्यू स्टोर करनी है तो बेसिकली सिंगल कोट्स में उसकी वैल्यू तुम असाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया वेरिएबल का भी क्या फॉर्मेट है क्या है। अब ये है कि भाई जब मैं वेरिएबल को, तो ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें हो गई हैं। ये लास्ट वाला सेमीकोलन है, ये बेसिकली यूज़ होता है बताने के लिए कि भाई ये लाइन यहीं पे एंड हो रही है, और इसको इग्नोर मार सकते हो, अभी आगे देख लेंगे इसका यूज़ जब हम पहला प्रोग्रामिंग ब्लॉक वगैरह कुछ देखेंगे तब। तो अब इसमें देखो दो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैंने ये लिखा है कि इंट ए बराबर 5, तो इसमें दो काम हो रहे हैं। पहला तो ये हो रहा है कि तूने इसमें तो ये बोला है कि भाई अरे भाई एक नंबर लिखना, तो ये तुमने क्या बोला है, उस दोस्त को पहले वो दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि तुझे एक नंबर लिखना है। और फिर इस दो स्टेप में क्या किया है
कि भाई उस दोस्त को नंबर बताया है तुमने, तो ये दो काम हो रहे हैं, राइट। तो तुमने एक ये चीज है इंट ए, ठीक है, फिर ये ए इक्वल टू 5, तो इस चीज को बोलते हैं डिक्लेयर करना और इस चीज को बोलते हैं इनिशलाइज करना। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इंटीजर ए है वेरिएबल, इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया और फिर ए इज इक्वल टू 5 कर दिया। तो ये दो स्टेप में भी लिख सकते हो, इनको बोलते हैं डिक्लेयर, इनको बोलते हैं इनिशलाइज। जब जरूरत नहीं है, सेम चीज टाइम पे अवेलेबल है, तब डायरेक्टली भी लिख सकते हो इंट ए इक्वल टू 5। इसमें दोनों काम हो गए, इसमें डिक्लेयर भी हो गया, इनिशलाइज भी हो गया। तो अगर अभी कभी थॉट आ रहा है कि भाई ठीक है मैं 2 लाइन में क्यों लिखूंगा, मैं एक में ही लिख दूंगा, तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, आगे एग्जाम्पल आएंगे तब देखेंगे। अच्छा, अगर मान लो तुमने ये लिखा है इंट ए और इसकी वैल्यू दी नहीं है, तो क्या होगा? तो भाई इसके ए के अंदर गार्बेज वैल्यू हो सकती है। गार्बेज वैल्यू मतलब कि कोई भी रेंडम वैल्यू आ सकती है जो कि रिलायबल नहीं होगी। तो अगर तुम आगे जाके मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगा, तो इसको बिना कोई वैल्यू असाइन किए हुए इसकी वैल्यू देख भी सकते हो तुम, तो उसका वैल्यू कुछ अजीब सी मिलेगी, राइट, रेंडम वैल्यू। तो ये तो हो गया। अब ये हो गया कि भाई तुम ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, लाइक ए इक्वल टू 5 एंड देन फिर लिख दूँ इंट ए, इज इट पॉसिबल? तो ये नहीं है पॉसिबल। बेसिक में क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि जब तू पहले दोस्त को बोलेगा कि भाई भाई एक चीज लिखना, या भाई दोस्त को बोलेगा राम राम 5 4 3 2 1 ऐसे करके तुमने कुछ नंबर बताया, राम को पता ही नहीं है क्या है करना है, किस टाइप का नंबर है, क्या स्टोर करना है क्या नहीं करना है। तो राम को पहले बताना पड़ेगा तुम्हें कि भाई तेरे को है राम, तुझे ये एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो ये हमेशा पहले डिक्लेयर करना है, उसी के बाद तुम इनिशलाइज कर सकते हो, उसी के बाद यूज कर सकते हो। अब चलो तुम्हें एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। जैसे मानो कि इंट ए इज इक्वल टू 5 है, तो ये एक ए टाइप का वेरिएबल है, उसमें 5 स्टोर्ड है। फिर इंट बी इज इक्वल टू 7 है, और ये फिर तुमने ऐसे दो दोस्त हैं तुम्हारे राम और श्याम, राम को बोला तुमने कि यार ये 5 स्टोर कर ले तू, या राम एक बार याद रखना 5। फिर तुमने श्याम को बोला कि यार राम एक बार 7 याद रख ले। फिर तुमने कोई तुम्हारे तीसरा दोस्त है इंट गीता करके, उस गीता को बोला कि गीता इन दोनों के पास जो नंबर है उन दोनों का सम करके तो अपने पास रख ले। तो उसने क्या किया, a प्लस बी करके रख लिया। तो इसने गीता ने क्या स्टोर कर लिया, गीता ने 7 + 5 = लाइक 12 स्टोर कर लिया, राइट। तो गीता ने यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ पे ये a यूज किया है। तो जब इसने इस a वाले को, जब उधर उस एग्जाम्पल में मान ले कि राम को जब उसने बोला ना कि भाई राम तेरा नंबर दे मुझे, तो जब वो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बोलेगी, तब राम के पास जो वैल्यू है वो लाके दे देगा राम। और फिर सिमिलरली श्याम को जब नाम बोलेगी तो श्याम वैल्यू लाके दे देगा। तो इसी एग्जांपल में जैसे गीता इज इक्वल टू a प्लस बी किया, तो जब a की वैल्यू आई तो यहाँ पे जो a की ओरिजिनल वैल्यू थी वो रिप्लेस हो गई, तो यहाँ पे a की जगह 5 आ गया। फिर जब श्याम को बुलाया या b को बुलाया, तब b की जगह जो वैल्यू थी उससे रिप्लेस हो गया, तो फिर गीता के पास जो स्टोर हुआ वो हो गया 12, राइट। तो ऐसे करके बेसिकली तुम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली यही है डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो इसमें मैं एक डेटा टाइप और बता देता हूँ। जैसे अभी तक हमने बात करी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, और इन चार चीज़ों की बात करी है। तो सी में यही होते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में एक और होता है बूलियन करके, और इसको बूल भी लिख सकते हैं कि बूल, सीधा बूल वैल्यू। तो ये बूल टाइप का भी एक डेटा टाइप होता है। तो इसका वेरिएबल में कैसे यूज करते हैं, बूल वेरिएबल नेम लेट से राम, और फिर इसमें जो वैल्यू होती है वो दो ही टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, या दो ही वैल्यू हो सकती हैं, आइदर ट्रू और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, फॉल्स। तो इस जो बूल टाइप का डेटा टाइप है, तो जब भी हम बूल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अभी जो ए है उसके अंदर वैल्यू ट्रू स्टोर्ड है। तो अब मान लो कि ट्रू का मतलब, और इसको दूसरी तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब बेसिकली 0 है। तो अगर बाद में इसको हम किसी तरह इंटीजर या कहीं पे यूज करना चाहें तो यही वैल्यू आएंगी इसकी। तो ट्रू मतलब क्या 1, फॉल्स मतलब क्या 0। तो जब इफ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली और देखेंगे, इसका कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ इसका ट्रू फॉल्स का काफ़ी यूज होता है बूल टाइप के वेरिएबल का। बट हाँ चलो तब देख लेंगे। बट आए के याद रखना कि ये सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, एक हेडर इंक्लूड करने के बाद यूज कर सकते हैं हम बूल, बट सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, और बूल टाइप का डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, तो प्राइमरी डेटा टाइप होता है वो। अच्छा चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं
कि भाई एक अगर मान लो कि ये इंट a इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो अब इसमें ये एक वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल जैसे होता है वैसे ही कांस्टेंट भी होता है। जरूरत नहीं है ना, मतलब जैसे अब भाई हमारा ये कोड है इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 6 और फिर इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, और बस हमारा इतना ही काम है। अब हमें इन a और b को दोबारा यूज ही नहीं करना है, राइट। तो दोबारा इनकी वैल्यू कभी मॉडिफाई नहीं करनी है। इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी हमने, वही वैल्यू रहेगी। तो अब यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते थे ना, जैसे c की वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है, लाइक इंट c इज इक्वल टू, इसको भूल जाओ, इंट c इज इक्वल टू 0 था और बाद में मैंने क्या कर दिया, c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, या फिर c इज इक्वल टू a कर दिया, इस टाइप से कुछ भी कर दिया। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, c की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे क्या हुआ, c की वैल्यू 11 हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो गया, c की वैल्यू 5 हो गई। तो ऐसे करके c की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, जब जब चाहे उसमें कोई भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उसकी वैल्यू एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से उसको वेरिएबल बोलते हैं। बट अगर तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू एक बार मैंने 5 असाइन कर दी, तो बाद में मेरे को वो वैल्यू चेंज ही नहीं करनी, तो हम उस टाइप के डेटा टाइप को कॉन्स्ट भी ले सकते हैं। तो इस कॉन्स्ट वर्ड का मतलब, जैसे ये सिंटेक्स है, कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 5। तो इस कॉन्स्ट जब वर्ड लग जाता है तो इसके अंदर फिर हम बाद में वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। अब जब ये कॉन्स्ट लगा दिया है तो अब मैं अगली लाइन में a इज इक्वल टू 6 या a इज इक्वल टू b या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये करने पे ये नहीं चलेगा, ये कंपाइल एरर दे देगा बेसिकली हमें इस केस में। तो कॉन्स्ट का मतलब कि एक बार वैल्यू असाइन हो गई वही वैल्यू रहेगी इसकी। इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी, स्टिल लाइक ऐसे लिख सकते हो c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a ये वाला यूज हो जाएगा, बट ये ए वाले की वैल्यू ऐसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ एडवांस टाइप के डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि अरे, नाम सुना हो मे भी तुमने, और या फिर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर पॉइंटर। सो ये इनका जब आगे यूज आएगा तब हम सीखेंगे। और ये हल्के मतलब वो प्राइमरी हैं, ये उनसे ड्राइव्ड होते हैं बेसिकली, और इनको हम आगे सीखेंगे जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी बेसिकली उन बेसिक या प्राइमरी वालों के साथ हम कोड लिखना शुरू कर देंगे। आई होप तुम्हें ये वेरिएबल सारे समझ आ गए हो। और अब तुम्हें 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ताकि तुम ये बेसिकली क्लियर हो पाओ कि भाई कि ये वेरिएबल क्या है और कैसे यूज होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इसमें कुछ नहीं है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तुम्हें और उस वेरिएबल को असाइन करना है। तो ये देखने चाहते हैं कि भाई तुम सही टाइप की डेटा टाइप एंड सही वैल्यू असाइन कर पा रहे हो कि नहीं, करेक्ट सिंटेक्स लिख रहे हो कि नहीं। और इसके बाद तुम थोड़ा बहुत इसके साथ और खेलना चाहो और सिंटेक्स करना चाहो तो वो भी लिख लेना। बेसिकली ये है कि तुम इन बेसिक 4 डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। ऐसा ना हो कि भाई नेम कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब कई बार लोगों को पता तो होता है कि वेरिएबल नेम कुछ भी होता है, बट कई बार क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने कोई कोड देखा कहीं पे और फिर उसके बाद वो कोड वो खुद करने का ट्राई कर रहे हैं और लिखने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो सेम वेरिएबल नेम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि भाई ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। पता नहीं क्यों वो ऐसा करते हैं, बट उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि जैसे मुझे पता नहीं है कि या फिर जैसे मैं कुछ और लिख दूंगा तो ये चलेगा नहीं या गलत हो जाएगा, तो वो एकदम सेम वेरिएबल नेम भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो रिमेंबर कर रहे हैं, सबसे पहली गलत चीज़ तो यही है कि वो क्या लिखना है उसको रिमेंबर कर रहे हैं। अगर ये चीज़ों को ऐसे समझ रहे हो तो तुम्हें ऐसे देख के लिखने की, छापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात ये कि भाई वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, और जो डेटा टाइप है उसी टाइप की हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं हम प्रोग्राम के अंदर, और उनको कैसे भी यूज कर सकते हैं, कभी भी उनका उनमें उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उनको वैल्यू दे सकते हैं, फिर जब चाहिए तब उनसे वैल्यू ले सकते हैं। तो ये 4 टाइप के कोड हैं, 4 टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है। इनको 2 मिनट में कर लो और इनके अराउंड प्ले अराउंड करके देख लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।